सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी है। अदालत ने मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखी। इस बारे में मजीद जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, नूर मुकद्दम केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी और समाअत मुकम्मल होने के बाद मुख्तसर फैसला कमरा अदालत में जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से सुना दिया गया है। और इस फैसले के मुताबिक मुलजिम जो जाहिर जाफर हैं उनकी कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत को बरकरार रखा गया है, जबकि अदालत ने रेप के इल्जाम में जाहिर जाफर की जो सजाए मौत थी उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया है और अगवा के इल्जाम में जाहिर जाफर को बरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया है इसमें जाहिर जाफर के चौकीदार और माली को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि माली और चौकीदार जिनके नाम इफ्तिखार और जान है वो जितनी सजा काट चुके हैं वही इनकी सजा है। और फैसले की जो तफसीली वजूहात हैं वो मुख्तसर फैसले में ये बताया गया है कि वो बाद में जारी की जाएंगी। और अगवा के मुकदमे में 10 साल जो कम करके सजा को 1 साल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ नूर मुकद्दम के अहल खाना को जो मुआवजे की अदायगी का हुक्म दिया गया था वो भी बरकरार रखा गया है। ठीक है, राजा मोहसिन एजाज अपडेट करे थे इस बारे में, शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए एंकर पर्सन मारिया मेमन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मारिया साहिबा, 3 बरस कबल जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, बहुत ही दिल दहला देने वाला था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर की जो अपील है वो मुस्तरद कर दी और उसकी सजाए मौत को बरकरार रखा है। यकीनन ये खुशाइन है। 4 साल कबल 2021 में जब एक घिनौना वाकया हुआ तो उसने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। हमने देखा कि इस मुल्क के टूल अर्ज के अंदर जो खवातीन थी, उनके वालिदैन थे, जनरली हमारी सोसाइटी में बहुत तशवीश पाई गई इस केस के बाद। आज ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा है। जो नूर मुकद्दम की फैमिली है, शौकत मुकद्दम साहब, आज उनको एक हद तक, मैं मुकम्मल तौर पे तो नहीं कहूंगी, एक हद तक क्लोजर जरूर मिला होगा। औलाद के जाने से बड़ा गम कुछ नहीं है, वो तो शायद सारी जिंदगी उनका गम कभी उसका मुदावा ना हो, लेकिन जाहिर जाफर की जो सजाए मौत बरकरार रखी गई है इससे यकीनन उनको आज थोड़ा रिलीफ जरूर मिला होगा। देखिए, लेकिन इस दौरान हमें कुछ निकात पे ध्यान भी देना है और वो ये है कि इंसाफ की जो तरसील है और उसकी जो फराहमी है, उसकी जो स्पीड है और उसकी जो स्विफ्टनेस है, उसके ऊपर भी हमें जो है ध्यान देना होगा। क्योंकि ये 2021 के बाद हमने देखा कि 2022 में जब ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया, इसको चैलेंज किया गया, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अब 2025 में जाकर ये केस सुना गया है और उसमें सजा सुनाई गई है। तो इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाना चाहिए, क्योंकि वालिदैन जो इतने कर्ब से गुजर रहे होते हैं, इंसाफ का अमल भी उनको थका देता है, ज़हनी तौर पे, माली तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, इमोशनली, हर हिसाब से ये उनके लिए एक मुश्किल सफर होता है। इसमें शौकत मुकद्दम साहब की जो स्टेडफास्टनेस है, उनकी जो कंसिस्टेंसी है कि वो इंसाफ के हसूल के लिए लगे रहे, उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने अपनी बेटी के इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाने में तमाम कुव्वतें सर्व की। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे हजारों ऐसे केसेस हैं, लेकिन चूंकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं आए, शायद उनके इतनी रिसोर्सेज नहीं थे। ऐसी बहुत सारी नूर मुकद्दम और हैं जो आज भी इंसाफ की मुतलाशी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अदालतें ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक करें, स्पीडी ट्रायल्स हों, और ताकि खवातीन इस मुल्क के अंदर अपने आप को, अगर ये देखें कि स्टेट बहुत कमिटमेंट दिखाती है खवातीन के खिलाफ अगवा है, तशद्दुद है, कत्ल है, रेप के मुकदमात में अगर जल्दी फैसले करते हैं तो यकीनन खवातीन ज्यादा अपने आप को महफूज फील करेंगी। ये बहुत अच्छा खुशाइन फैसला है। आज बहुत सारे ऐसे और वालिदैन जो कि इंसाफ के हसूल के लिए अदालतों में धक्के खा रहे हैं, जो नूर मुकद्दम के केस का वो फैसला सुन देंगे, देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो उम्मीद है वो मजीद कायम रहेगी, मजीद जागेगी। लेकिन अब कुछ किरदार यहाँ पे अदालतों को भी अदा करना है और ऐसी बहुत सारी नूर मुकदमों के वालिदैन जो हैं, जो इंसाफ के इस वक्त मुतलाशी हैं, उनकी भी मदद करनी है, उनको भी क्लोजर देना है। बहुत शुक्रिया मारिया मेमन साहिबा।